जम्मू व कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करती थी। इस समय जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये एक यूनियन टेरिटरी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जम्मू व कश्मीर एक फिर से स्टेट बन जाए। इस तरह की उम्मीद न सिर्फ मुझे है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े किसी व्यक्ति को है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कुछ किसी भी तरह से कुछ स्टेक रखता है जम्मू एंड कश्मीर में। हर एक व्यक्ति ये ज़रूर सोच रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जल्द एक स्टेट बन जाए, पर उसके लिए सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और आम जनता द्वारा भी। पर यहाँ पर स्टेट बने ना बने, बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कई सारे बदलाव लगातार होते रहते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नई नई डेवलपमेंट्स लगातार होती रहती हैं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि कब इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन तो हो नहीं रहे, पर उससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में हुई कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स के बाद पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग सा माहौल बना हुआ है। हर कोई चाह रहा है कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट में कश्मीर में मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहें, वहाँ पर किसी तरह की परेशानी, चाहे वो सिख हो, हिंदू कश्मीरी पंडित हो या फिर किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला वो व्यक्ति हो, उसे वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वो सिक्योरिटी के स्तर पर पूरी तरह से स्वस्थ रहे, वहाँ पर किसी तरह की उसको डर ना हो कि वो जब वहाँ पर रह रहा है तो कोई भी टेररिस्ट आकर उसको धमकाए या फिर उसकी हत्या करने की साजिश जो है वो रचे। क्योंकि हाल ही में हमने देखा एमएल बिंद्रू साहब 68 साल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कश्मीर में उस समय सेवा की जब हर किसी को परेशानी थी। 1990 में उन्होंने कश्मीर ना छोड़ने का फ़ैसला किया। 2014-15 के जो फ्लड्स थे उस समय हेलीकॉप्टर से जो दवाइयाँ थी वो मंगवा कर वहाँ पर लोगों को दी। कई सारी सेवाओं के जो बातें हैं उनकी अब अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद एक सूमो ड्राइवर जो एक सूमो ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे कश्मीर के बांदीपुरा से, उनकी हत्या कर दी गई। और एक गोलगप्पा बेचने वाले व्यक्ति जो कि नॉन रेजिडेंट कश्मीरी थे उनकी हत्या कर दी गई। और 2 ही दिन बाद एक प्रिंसिपल जिनका नाम सपिंदर कौर है, साथ ही साथ एक टीचर जो कि ईदगाह गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ पर दीपक चंद जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और अब पूरा जम्मू एंड कश्मीर ये पूछ रहा है कि क्या मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ वहाँ पर सेफ़ हैं। उसी बीच एक बयान कल देर शाम एक बयान था शाह फैज़ल का। शाह फैज़ल ये वही शाह फैज़ल हैं जिन्होंने 2010 में आईएएस का ऑल इंडिया रैंक में टॉपर बने और कश्मीर के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टॉप किया यूपीएससी एग्ज़ाम में। और काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्हें माना जाता था और कई सारी बेहतरीन इंस्पिरेशंस जो हैं उनसे एक व्यक्ति ले सकता है। अगर आईएएस के लेवल पर अगर हम बात करें, एक पहला व्यक्ति जो टॉपर आता है आईएएस से, तो पूरी दुनिया उससे पूछती है कि दुनिया के तीसरे या शायद चौथे सबसे मुश्किल एग्ज़ाम में आप कैसे टॉप आए, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। बट एक मोड़ उनकी ज़िंदगी में तब आया जब उन्होंने शाह फैज़ल ने अपनी जो पोस्ट थी उनके पास आईएएस की, उससे रिटायर कर उसे छोड़ने का, रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि शायद अभी तक उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसके लिए ये भी एक डिटेल का विषय, चर्चा का विषय है। बट इसके बीच एक डेवलपमेंट और हुई, जब नई डेवलपमेंट ये हुई कि कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक पीपल्स मूवमेंट एक कर पार्टी के फ्लोट की और उसके बाद कश्मीर से, जम्मू से कई सारे लोगों ने उन्हें ज्वाइन भी किया। उम्मीद ये थी कि यूथ कुछ मिलकर एक अच्छी पार्टी बनाएंगे और एक नया नैरेटिव जो जम्मू और कश्मीर दोनों को साथ लेकर चलेगा उसकी बात करेगा। बट कुछ ही देर बाद ये देखने को आया कि जब जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में अलग डेवलपमेंट्स हुई, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बन गया, तो उसके बाद 370 हटा, 35 से हटा। उसके बाद शाह फैज़ल का रुख जो है वो बदला हुआ नज़र आया। कई सारे और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उनसे जुड़ना चाहते थे। शैला राशिद जो कि जेएनयू फेम से आप अगर उन्हें जानना शुरू कर लें तो आपको अच्छे से अगर याद हो तो वो भी उनके साथ जुड़ी थी। इस तरह की कई डेवलपमेंट आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये लेफ़्ट की आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ पर शुरू करेंगे और शैला राशिद तभी जुड़ी हैं। इस तरह की कई चर्चाएं चल रही थी। बट उसी बीच ये भी खबर आई कि शाह फैज़ल ने पीपल्स मूवमेंट को छोड़ दिया है, अब पीपल्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट कोई और होंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रही। बट अब जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, जो सोर्सेज़ के हवाले से जो र्यूमर्स चल रहे हैं, वो ये हैं कि शाह फैज़ल आईएएस ऑफिसर जो हैं वो अब एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बनने वाले हैं। क्योंकि 2 ही दिन पहले हमने देखा, 2-4 दिन पहले एक खबर आई कि एडवाइज़र जो थे बशीर खान साहब, वो जो हैं उनको निकाल दिया गया है, अब वो नहीं रहे हैं एडवाइज़र। अब इसकी वजह से कोई और एडवाइज़र आना था, तो ये भी चर्चा चल रही है आज पूरे दिन से। ट्विटर अगर आप खंगाले सोशल मीडिया खंगाले तो र्यूमर चल रहे हैं कि शाह फैज़ल साहब जो हैं वो अब
एडवाइज़र होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। सरकारों से सवाल ये पूछा जा रहा है लोगों द्वारा कि क्या शाह फैज़ल ही रह गए थे एडवाइज़र बनाने के लिए। शाह फैज़ल से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप सच में बनने जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या अब गवर्नमेंट की सारी बातों को अब मंजूरी दे देंगे। क्योंकि शाह फैज़ल के बयान की जो मैं बात कर रहा था, वो बयान क्या था रात को, वो ये था कि कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को उन्होंने एक सलाह दी थी कि अब हमें सबको मिलकर जो मिनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन सबको इस तरह से बताना होगा, उनके हर एक फ्यूनरल में जाना होगा, हर एक जगह पर उनको बताना होगा कि क्यों मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरी तरह से उनके साथ है और किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो ना छोड़े। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आज कल जो फ्यूनरल जो सपिंदर कौर जी का हुआ है, उसमें अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी भी जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा विश्वास जो है मिनॉरिटी कम्युनिटी में पैदा होता है। इस तरह के बयान आए। जब इस तरह के बयान के बाद एक चर्चा चलनी शुरू हुई है शाह फैज़ल की कि वो अब ज्वाइन करेंगे एज एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो ये चर्चा ज़रूर मानी जा सकती है कि शायद क्या जो उनका रुख पिछले कुछ समय से चेंज हुआ है, 6-8 महीने से, पिछले जनवरी में, इसी जनवरी में ये एक चर्चा चल रही थी कि शायद वो एडवाइज़र बनाए जाएंगे, बट उस समय नहीं बनाया गया। उस समय भी ये चर्चा चल रही थी कि क्योंकि उन्होंने नेशनलिस्ट रुख अपनाया है या कई सारी ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो प्रो गवर्नमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको एक फ़ायदा मिल सकता है और वो एडवाइज़र बनाए जा सकते हैं। बट बहरहाल उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये अगर डेवलपमेंट होने जा रही है तो क्या सच में शाह फैज़ल बनेंगे और उसकी वजह से पॉलिटिकल एरेना में कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव की उम्मीद की नहीं जा सकती। बट लोगों की उम्मीद, खदशाहत, लोगों की चर्चा में ये बातें ज़रूर आ रही हैं कि शाह फैज़ल अगर ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट काम जो है फिर से करना शुरू होंगे। ऑब्वियसली जब एक एडवाइज़र है तो उसका काम ही यही है कि सलाह देना उपराज्यपाल साहब को कि क्या सही है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। हालांकि ये खबर एक न्यूज़ पोर्टल के ही एक एमडी ने जो है वो डिनाई भी किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, उसके एमडी ने डिनाई किया है कि शाह फैज़ल नहीं बनने वाले हैं, ये फेक खबर है। एक कोई रिटायर्ड कोई व्यक्ति हैं, हायर ऑफिशियल हैं, वो बनने वाले हैं। बट ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, बीइंग द मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बीइंग द सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको क्या लगता है कि शाह फैज़ल को ज्वाइन करना चाहिए? क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में? वो सारे बयान, वो चर्चाएँ जो हैं वो लगातार आपके लिए खुली हैं। आप कुछ भी बयान दें, वो सिरमत्थे है। आप बताइए कि क्या करना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर में कब इलेक्शंस हों, कौन सा चीफ मिनिस्टर बने, ये सारी चीज़ें, चर्चाएँ चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए। धन्यवाद।